हेलो दोस्तों, परीक्षा कर यूट्यूब चैनल से मैं आकाश मौर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने बात किया था कि भारत में आर्थिक नियोजन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ, कौन कौन से प्रयास किए गए। पहला प्रयास देखा था एम विश्वेश्वरैया द्वारा जो किया गया था। दूसरा देखा था कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई थी। और अंततः 1946 में केशव नियोगी जी को जब राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तब उन्होंने एक योजना आयोग की सिफारिश की, जिसके तहत 15 मार्च 1950 को योजना आयोग को गठित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों। और आप पिछली क्लास को हम आपको ऊपर आई बटन में भी दे देंगे, और इसके साथ ही साथ आप परीक्षा घर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग। योजना आयोग के अगर हम गठन की बात करें तो 15 मार्च 1950 को केशव नियोगी जी के सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगर हम योजना आयोग के सदस्यों की बात करें तो इसमें पहले नंबर पे अध्यक्ष की बात करें तो योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का पदेन प्रधानमंत्री होता था। और उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता था। जो योजना आयोग का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता था उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता था। अगर हम इसके अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे, और मोंटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। अंतिम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग के विषय में हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। योजना आयोग के अन्य सदस्यों की बात करें तो इसके पदेन सभापति, वित्त मंत्री और योजना मंत्री होते थे। इसके 7 पूर्वकालिक सदस्यों की बात करें तो उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता था। ये जरूर याद रखिएगा कि योजना आयोग में किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल, उपराज्यपाल शामिल नहीं होता था। इसीलिए आगे चल के 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई। इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। योजना आयोग के कार्यों की चर्चा करें तो हम योजना आयोग का कार्य योजनाओं का मूल्यांकन करना, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, सफल योजना के लिए क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक तंत्र, एक मजबूत प्रशासनिक तंत्र बनाना। ये क्या थे? योजना आयोग के कार्य थे। योजना आयोग की अगर बात करें तो योजना आयोग ने कुल 12 योजनाओं की समीक्षा की, जबकि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने 11 योजनाओं का अनुमोदन किया था। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। सदस्यों की बात करें तो इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, उपराज्यपाल, सभी कैबिनेट मंत्री और
योजना आयोग का सचिव एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का सचिव होता था। ये एनडीसी के सदस्य थे। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका भी अध्यक्ष जो है पदेन प्रधानमंत्री होता था। अगर हम एनडीसी के कार्य की बात करें तो इसका कार्य था अनुमोदन करना, योजनाओं का अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना, लागू कराना। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस पे एक मुख्य घटक की बात करें तो सुपर कैबिनेट की संज्ञा जो एनडीसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनडीसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी? तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री के संथानम ने एनडीसी को सुपर कैबिनेट की संज्ञा प्रदान की। एनडीसी ने 11 पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन किया, जबकि योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा की। कुल बैठकों की बात करें तो इसकी कुल बैठक 57 कुल बैठकें हुई हैं। फर्स्ट जो हुई थी 8 से 9 नवंबर 1952 के अंतराल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। और अंतिम की बात करें तो अंतिम जो है 8 से 9 नवंबर 2012 के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी। हाँ, ये याद रखिएगा कि जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है एक संवैधानिक निकाय है। यह एक संवैधानिक निकाय है। दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में जल्द ही। धन्यवाद दोस्तों। हेलो साथियों, आप अपने परिवार परीक्षा घर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।